अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को गुलाम हमदानी के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि 25वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम हमदानी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में और उन्होंने क्या मुलाजमत किया है उसके बारे में, उन्होंने तालीम हासिल किया और दीवान के बारे में, और उसके बाद जज्बा इश्क जो उनकी बहुत बड़ी और बहुत कामयाब मसनवी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके जितने भी सवाल है उस सबक से रिलेटेड सारे के सारे सवालात इस वीडियो में हल करेंगे। तो एंड तक आपको बने रहना है, तभी इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, यह है आपका 25वां चैप्टर जिसका नाम गुलाम हमदानी है। ठीक है, जिनका यह चैप्टर है उनका नाम क्या है? गुलाम हमदानी। अब गुलाम हमदानी का असल नाम भी गुलाम हमदानी ही है, समझ में आ रहा ना? गुलाम हमदानी असल में यहां पर मुसहफी भी है। ठीक है, मुसहफी किताबों में है। अब इनका नाम क्या है असल? तो इनका नाम असल क्या है? गुलाम हमदानी। हा से नहीं, बड़ा हा से, गुलाम हमदानी। अब इनका तखल्लुस क्या है? तो इनका तखल्लुस मुसहफी। क्या है? मुसहफी। पैदाइश इनकी अगर बात की जाए तो 1748 में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? 1748। कहां पर हुई है? तो अमरोहा में हुई है। कहां? अमरोहा। ये मुरादाबाद के साइड में है, यूपी में। उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ता है, अमरोहा। अब इन्होंने मुलाजमत भी किया है। क्या किया है? शहजादा मिर्जा, शहजादा मिर्जा जो सलमान थे, सुलेमान, उनके ये मुलाजिम भी थे। तो आप लिख सकते हैं वैसे, शहजादा मिर्जा सुलेमान के क्या थे? ये मुलाजिम भी थे। ठीक है, अब इन्होंने शोहरत जो पाई थी, शोहरत वो दो चीज की वजह से पाई थी। जिस जमाने में ये शायरी किया करते थे या मसनवी पढ़ा करते थे या मसनवी लिखा करते थे, उस जमाने में एक और शायर थे जिनका नाम था जुरअत। तो वो भी शायर बहुत ज्यादा फेमस थे। फिर इनका भी उसी जमाने में ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुए, यानी कि 1748 के बाद। 1748 में तो इनकी पैदाइश हुई है, यानी 1780 के लगभग में इनकी क्या हुई? बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। तो मुझे लगता है इतनी चीज याद रहेगा। कौन कौन इसमें मशहूर थे? एक तो थे यही, कौन? गुलाम हमदानी। ठीक है, और दूसरे कौन थे? जुरअत। जुरअत एक शायर का नाम है, समझ में आ रहा ना? अब इनकी तालीम जो है उर्दू, अरबी, फारसी तीनों में, उर्दू में भी, अरबी और फारसी तीनों में ये बहुत ज्यादा माहिर थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब इनका दीवान एक नहीं है, बल्कि अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको लिखना है इनके 8 दीवान है। कितने हैं? 8। क्या लिखेंगे आप? 8 दीवान है, 8। ठीक है, बात समझ आ रहा ना? अब इनकी शायरी, इन्होंने शायरी में क्या क्या किया? तो इन्होंने आपको याद रखना है, गजल भी लिखा है, कसीदा भी लिखा है और मसनवियां भी लिखी है। बात समझ आ रहा ना? क्या लिखेंगे आप? गजल, इसके सीध में लिखना है आपको, गजल, कसीदा और लास्ट में मसनवियां। बात समझ में आ रहा ना? मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इनके बहुत सारे शागिर्द भी थे, जैसे मीर खलीक है, आतिश है, असीर है, मीर जमीर है। ये सब इनके क्या है? शागिर्द है, यानी ये उस्ताद थे। कौन? मीर जमीर इनके शागिर्द है। किनके शागिर्द है? गुलाम हमदानी के। मीर जमीर है, मीर खलीक है, मीर खलीक, फिर इसी तरह आतिश लखनवी। अब इनकी मसनवियां भी है। इन्होंने असल में मसनवियां जो लिखी है
वो ऐसी मसनवियाँ थी जो इश्क और मोहब्बत पर दलालत करती है, गजल के टाइप की। तो इन्होंने जो मसनवियाँ लिखी है उसमें इनकी बहुत ज्यादा फेमस भी हुई है बहरुल मोहब्बत। कौन सी? बहरुल मोहब्बत, सर्दी, हजाम, इसी तरह बहुत ज्यादा, खाना, मुसहफी, ये सब जो किताबें थी इनकी बहुत ज्यादा फेमस थी। मैं लिख देता हूं 1 2 3। बहरुल मोहब्बत, इस जो किताब है ये, इसमें इश्क और मोहब्बत की दास्तान बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। समझ में आ रहा ना? खाना, मुसहफी, मुसहफी, बात समझ में आ रहा ना? इसी तरह और भी बहुत सारी इनकी मसनवियां है। समझ में आ रहा ना? सर्दी है, हजाम है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? सर्दी। 1 2 3 3 ही याद रखेंगे तब भी आपके लिए काफी है। खाना मुसहफी नहीं भी लिखेंगे या फिर मोदी खाना नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। मोदी खाना, ये 4 किताब आप याद रख सकते हैं, उनकी मसनवियां हैं। और उनके मसनवियां अगर याद रखेंगे आपको बात कहने में, उनके बारे में लिखने में आसानी रहेगी। अब इनका इंतकाल जो है 1824 में हुआ। कभी हुआ है? 1824 में इनका इंतकाल हो गया है। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं ताकि एग्जाम के वक्त में आपको देखने में बहुत आसानी हो। अब मैं आपको समझाता हूं किसके बारे में, उनके जो अशार है, उनकी जो मसनवियां है, इश्क और मोहब्बत और या जज्बा इश्क, उसके बारे में आपको समझाता हूं। तो चलिए उसको भी समझते हैं। अब यहां पर देखिए बहुत सारे अशार आपको मिल रहे होंगे। ये सब जितने भी अशार आप देख रहे हैं ये इनके मसनवी हैं। किनके? यानी गुलाम हमदानी साहब के मसनवियां हैं। इन्होंने इसमें बहुत सारे अशार में यह बयान किया है और एक किस्सा बयान किया है जो दिल्ली के एक रईस खानदान के एक नौजवान की इश्क और मोहब्बत की कहानी इसमें बताई गई है। किसमें? जज्बा इश्क में। यानी इन अशार का नाम है या इन अशार के जो किताब का नाम है, या किताब कह सकते हैं या मजमून का नाम है, वो जज्बा इश्क है। अब जज्बा इश्क में इन्होंने दिल्ली के एक रईस खानदान का एक नौजवान की लड़की, एक नौजवान और लड़की, इन दोनों का किस्सा बयान कर रखा है। और वो जो नौजवान था वो अपनी ही बीवी पर आशिक था। वैसे तो इश्क मोहब्बत जो होती है वो दूसरे से होती है, लेकिन ये जो नौजवान था वो बहुत अच्छा भी था और उसकी बीवी भी बहुत हसीन और जमील थी। तो ये नौजवान अपनी ही बीवी पर आशिक था। बस समझ में आना ना? अब ये इश्क मोहब्बत की दास्तान इसमें भरी पड़ी है। फिर वो क्या है कि नौजवान अपनी बीवी पर ही आज़ा की जो जितनी भी चीजें हैं, उसके आज़ा का तारीफ करता, उसके जिस्म की तारीफ करता, उसके रुखसार की तारीफ करता है। यानी इन्हीं के अशार में। किन के अशार में? ये गुलाम हमदानी के अशार में। तो ये नौजवान जब अपनी बीवी पर ही आशिक था तो बदकिस्मती से हुआ क्या, ये बेचारी बीमार पड़ गई। कौन? वो नौजवान की जो बीवी थी वो बीवी बीमार पड़ गई। और बीमार जब पड़ी तो ये नौजवान खूब इलाज कराया, लेकिन इलाज ला हासिल। बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, क्योंकि वो बहुत हसीन और जमील भी थी और हसीन और जमील होने के साथ साथ उसको भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। इसलिए ये बंदा उसके ऊपर आशिक था। जब वो बीमार पड़ गई, डॉक्टरों ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया और इलाज करने से भी इनकार कर दिया। तो जब इनकार कर दिया तो कुछ ही दिनों के बाद उस औरत का इंतकाल हो जाता है, उस लड़की का इंतकाल हो जाता है और इस नौजवान को इसी तरह तड़पते हुए छोड़ देती है। तो वही इसमें किस्सा बयान किया गया है। बात समझ में आ रहा ना? और ज्यादा लंबी बात बताऊंगा तो बहुत ज्यादा अशार है। ये देखिए अशार उन्हीं के अशार है, फिर ये भी अशार उन्हीं के अशार है, यानी बहुत ज्यादा लंबे अशार है। लेकिन उनका जो खुलासा है यही है जो मैंने आपको बता दिया। क्या याद रखना है आपको? दिल्ली के एक रईस नौजवान की मोहब्बत का अहमियत इसमें बताया गया है। ठीक है ना? मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, आपके जो सवाल है इस किताब से मुतालिक वो सारे के सारे सवाल इसमें हल करते हैं। तो चलिए सवालात को हल करते हैं। अब यहां पर देखिए पहला सवाल है मुसहफी का पूरा नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था मुसहफी का पूरा नाम गुलाम हमदानी है। सवाल नंबर 2, मुसहफी की पैदाइश कब और कहां हुई? तो मैंने बताया 1748 में अमरोहा में हुई है। कहां? अमरोहा में हुई है। नंबर 3, मुसहफी की जेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। तो उनके जो मसनवी का जो उन्वान है उस उन्वान का नाम जज्बा इश्क है। क्या है? जज्बा इश्क है।
सवाल नंबर 1, मुसाफी की इब्तिदाई जिंदगी का मुख्तसर जायजा लीजिए। तो इसमें क्या बताना है, मुसाफी असल नाम गुलाम हमदानी और मुसाफी तखल्लुस है और उनकी पैदाइश 1748 में हुई है और वो अमरोहा के यूपी के रहने वाले थे। इनके बारे में ये बताना है आपको, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये भी बता सकते हैं कि अमरोहा से वो दिल्ली गए, फिर दिल्ली से लखनऊ गए और लखनऊ में भी उन्होंने शायरी की और गजल कहे और कसीदा भी उन्होंने लिखा, ये इसमें लिख सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए उनका इंतकाल भी लास्ट में आप लिख सकते हैं, यानी 1824 में उनका इंतकाल होगा। ये सारी की सारी चीजें उसमें आप लिख सकते हैं। अब यहां सवाल नंबर 2, सिन्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। मसनवी असराफ शायरी की एक मशहूर सिन्फ है। मसनवी वो पेकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। जैसे यहां पर देख रहे हैं अशार जितने भी है, ये हम काफिया है, ये भी हम काफिया है, ये भी हम काफिया है, ये भी हम काफिया है, ये सारे के सारे अशार हम काफिया है, यानी एक जैसे है। 2 अशार तो है यानी एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए उसमें ये भी चीज आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, मुसाफी की शायरी तख्लीकात को लिखिए। तो मुसाफी ने उर्दू के अलावा फारसी में भी शायरी की है, ये भी आपको लिख देना है। इसलिए उनकी शायरी तख्लीकात दोनों जबान में है। उनकी जो शायरी है, शायरी तख्लीकात, वो अरबी में भी है और उर्दू में भी है, फारसी में भी है। अरबी में नहीं है बल्कि उर्दू में भी है और फारसी में भी है। उर्दू फारसी दोनों मिलाकर 8 दीवान उनकी यादगार है। मुसाफी की मसनवियां दर्ज झैल है। उनकी जो 8 जो दीवान उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं 8 के 8 नाम लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछने लग जाए कि 8 दीवान में से आपको 2 का नाम लिखना है या 3 का नाम लिखना है, तो आप इनमें से कोई एक को भी याद कर लीजिए या 2 को याद कर लीजिए, तो आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1, मसनवी के आगाज और इर्तिका पर रोशनी डालिए। मसनवी के आगाज और इर्तिका पर रोशनी डालने से पता चलता है कि उर्दू की पहली मसनवी फखरुद्दीन निजामी की मसनवी है। उसके बाद दक्कन में मसनवियों का तवील सिलसिला पाया जाता है। यानी इसमें आप इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको लंबा याद रखेंगे तो हो सकता है आप भूल जाए एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस इतना याद रखेंगे तो काफी है आपके लिए। अब यहां पर सवाल नंबर 2, मुसाफी की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। तो उनकी शायराना खुसूसियात में आपको लिखना है कि मुसाफी किसी भी सिन्फ में बंद नहीं थे, वो बिल्कुल आजाद थे, वो जैसा लिखना चाहते थे वो लिखते थे। उन्होंने गजलें भी कही है और कसीदा भी लिखा है। मैंने बताया आपको, इन्होंने गजल भी कही, कसीदा भी कहे हैं, मसनवियां भी लिखी है, ये आप उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह मुसाफी की शायरी की एक खुसूसियत यह भी है कि उनमें मुल्की खुसूसियत और मकामी रंग के अलावा वतन से मोहब्बत का जज्बा भी पाया जाता है। तो ये जब चीज लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट आपका बिल्कुल खुला हुआ है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं, आप अपना मशवरा दे सकते हैं। अगला वीडियो किस उस पर हो आप उसमें भी मशवरा दे सकते हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।